ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता, कॉम्प्लेक्स नंबर पता है क्या? हल्का फुल्का पता है सर, ये जो इक्वल टू आई बी के फॉर्म में रहता है, और क्या क्या हम्म। होता है वो कुछ डिटेल ठीक से पता नहीं है। ओके, वही वही काम में आएगा, ठीक है। वो जो आप समझ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन होते हैं जेड, जेड करके वो समझते हैं, ठीक है। और जेड को हम एक्स प्लस आई वाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो जेड इक्वल्स टू जो लिखा हुआ है ना, एक्स प्लस आई वाई, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जेड एक साइन है, और उसकी जो समझने का तरीका है वो एक्स प्लस आई वाई है। तो ये क्या समझते हैं हम, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अंदर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए ये सम, आप ये सम लिखिए तो हम समझ देंगे, तो आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छे से समझना, तब आप कर पाओगे। ये लिखिए पहले। एक तीन अंक, तीन सम है, और तीन सम के लिए एक सम हम आपको समझ देंगे, ठीक है। और आप दो होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा मैं, और वो ट्राई करेंगे, ठीक है। कल देखो देखो वो, ठीक है। पहले लिख लो, इफ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई एंड, और उसको मॉड बोलते हैं, मॉड टू जेड प्लस वन इक्वल्स टू मॉड जेड माइनस टू वाई। समझ रहे हैं क्या? पहले शाम को लिख लो। ओके ओके, लिखो। तो पहला काम है, इफ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई एंड मॉड टू जेड प्लस वन इक्वल्स टू मॉड जेड माइनस टू वाई, देन प्रूव दैट 3 into x square plus y square plus 4 into x plus y equals to 3। और तीन लिखो, तीन तीन नंबर देखो, if x y b are real and z equals to x plus i y and z minus i by z minus i बटा z minus 1 equals to i b, then so that this क्या है, x minus हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ, ठीक है। इस बार तीन तीन सम देखिए, तीन नंबर देखिए, ये देखो। तो क्या दिया हुआ था सम में दिया हुआ है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमको भी पता है, तुमको भी पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है जेड माइनस आई बटा जेड माइनस वन इक्वल टू आई बी। तो जेड के प्लेस पर एक्स प्लस आई वाई आप पुट किए, तो एक्स प्लस आई वाई माइनस आई, समझ पा रहे हो क्या, बटा एक्स प्लस आई वाई माइनस वन इक्वल टू आई बी। नहीं आ ये रहा क्या सर। किया, तो क्या किया, ये किया है जेड के प्लेस में वो वैल्यू पुट किया। तो इस बार ये डायगोनल मल्टीपल कर दिया, ठीक है। डायगोनल मल्टीपल मतलब आईबी का नीचे में, माने आईबी बटा क्या है, बोल सकते हो? सर आईबी नहीं, का, समझ आईबी नहीं आ कुछ नहीं है, आईबी का बटा है। तो आईबी का लेफ्ट साइड में है एक्स प्लस आई वाई माइनस वन माइनस आई बटा आई वाई माइनस वन। नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है ठीक से सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आईबी का बाटा में क्या है, ये हमको बोलना है, ठीक है। बोलो। सर क्वेश्चन सही से समझ में नहीं तो आ उसके रहा है। बाटा में देख, तो क्वेश्चन पहले समझो क्या है। इफ एक्स वाई बी आर रियल, रियल मतलब रियल नंबर है, ठीक है। नंबर पता है, नंबर हम समझते हैं 1 2 0
-1 -2 इसी तरह। और फ्रैक्शनल नंबर हमको क्या है 1/2 3/4 इसी तरह। रियल मतलब एनी नंबर, ठीक है, वो फ्रैक्शन भी है, वो भी है, वो नेचुरल नंबर भी है, ये है, वो होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, वो रियल है। एक्स वाई आर एंड बी एंड जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई एंड ये दिया हुआ है जेड माइनस आई बटा जेड माइनस 1 बी, ये दिया हुआ है, आई बी तक दिया हुआ है। तो आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस वाई माइनस हाफ का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, ये आपको प्रूव करना है और दिखाना है, समझ पाए। तो ये करने के लिए वो जो जेड माइनस आई बटा जेड माइनस 1 इक्वल्स टू आई बी वो लिख लिए पहले, देखो। और क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिख लिए पहले, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई ये दिया हुआ है, और जेड माइनस आई बाई जेड माइनस 1 इक्वल्स टू आई बी ये दिया हुआ है, समझ गए। जो जो दिया हुआ है सामने सामने जो दिया हुआ है वो पहले लिख लिए, देखो विभिन्न करके लिख लिए, समझ पाए। गिवन करके लिखना है। हाँ, जो दिया हुआ है उसको लिखना है पहले, वो लिख लिए पहले। और जेड का प्लेस पर एक्स प्लस आई वाई वो पुट किए, देखो जेड माइनस आई करके लिखा है, तो जेड के प्लेस में एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। जेड के प्लेस में जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं सकते, एक्स माइनस कुछ नहीं समझ आई रहे। जेड माइनस आई है बाटा जेड माइनस 1 है इक्वल टू है आई बी। तो आई बी के बाटा में क्या होना चाहिए, क्या है, क्या आई बी के बाटा में क्या है बताओ। आई बी के बोलो। बाटा में कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है मतलब कुछ है, कुछ नहीं है मतलब कुछ है, उसको आपको बताना है, ठीक है, उसी उसी को पूछ रहे हो, अच्छा। समझ रहे। यस। कुछ नहीं है तो हाँ बोलो क्या है, रानी बोल सकते हो। देखो कुछ नहीं है मतलब उसका बाटा में 1 है, ठीक है, यस सर कुछ नहीं 1। है हाँ, तो ये नहीं बोल पाए, ठीक है। हम तो बोल रहे देखो थे पर म्यूट था ना, तो ध्यान नहीं दिए, बोल रहे थे पर यहाँ म्यूट था। तो देखो, तो डायगोनल मल्टीपल कर लिए, ठीक है। अभी तो डायगोनल मल्टीपल करने से क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई माइनस आई, उसके साथ 1 मल्टीपल होगा तो एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 ही होगा। और आई डी के साथ एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 वो मल्टीपल किए है ये, देखो। तो सर आई बी एक्स प्लस आई स्क्वायर बी वाई, तो सर वहाँ पे आई स्क्वायर बी वाई नहीं लिखा है, सिर्फ बी वाई लिखा है। यस, देखो आई स्क्वायर मतलब क्या है हमको पता है, बोलो क्या है आई -1 स्क्वायर का मतलब, माइनस -1। वन, तो इसीलिए माइनस माइनस बी वाई लिखे हैं, यस समझ सर। गए। यस सर। और उसके बाद -1 से आई बी का मल्टीप्लाई करने से माइनस आई बी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, देखो एक साइड में रियल नंबर को लिखा है और आई कॉमन लेकर साथ जो जो है वो लिखा है, ठीक है। तो रियल पार्ट हुआ है और इमेजिनरी पार्ट लिखा है। तो देखो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट जब सर 0 होते हैं, हाँ बोलो। तो
उसके बाद क्या क्या सर, दोनों को ही साइड ले आया है क्या, समझ में नहीं आया। हाँ, दोनों को और जो काम हमारा हुआ है तो एक साइड में ऑल लेगा। सर साउंड भी चला गया सर। ऑल टर्म्स को, हेलो, साउंड आपका चला जाता है बीच बीच में। क्यों? ये तो मुश्किल हो रहा है सब। ठीक है, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ क्यों जाओ क्लास में लेती हो तब नहीं जाता है। ठीक है, देखो, तो ऑल टर्म्स को एक साइड लेकर आ गया सर और उसके और के बाद रियल से नहीं समझ में आ पार्ट रहा है, और के बाद से। आई नहीं है, उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। आई नहीं है मतलब रियल पार्ट की अंदर में वो होगा। तो सर आई और नहीं है में देखो, एक्स के साथ आई नहीं है और माइनस बी वाई के साथ आई नहीं है, तो बी वाई को इस साइड में आने से एक्स प्लस बी वाई हो गया। तो एक साइड पर क्या आया, एक साइड में आया है वो आपका जो रियल पार्ट को हम एक साइड किया और इमेजिनरी पार्ट मतलब उसके साथ आई ऐड रहेगा, ऐड मतलब मल्टीपल आकार में रहेगा। ठीक है, तो आई किस किस के साथ है, आई वाई है, माइनस आई है, आई बी एक्स है और आई बी है। तो आई बी एक्स राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से आने से क्या होगा, माइनस आई बी एक्स होगा और माइनस आई बी आने से प्लस आई बी होगा। तो आई जब कॉमन लूंगा तो क्या होगा, y रहेगा -1 रहेगा प्लस माइनस बी एक्स रहेगा और प्लस b रहेगा। तो रियल पार्ट हुआ x प्लस डी वाई और इमेजिनरी पार्ट होगा y -1 माइनस बी एक्स प्लस d। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूल है, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होती है तो उसकी रियल पार्ट भी जीरो होता है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होती है। ठीक है विशाल, समझ रहे हो? देखो, तो रियल पार्ट से हम b को अलग किया। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या बाहर आया, -x बाई एक्स बटा वाई। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो होगा तो इमेजिनरी पार्ट से b को अलग किया। देखो b, तो 2 और 1 से b को हटा दिया तो 2 नंबर पर b का वैल्यू हम पुट किए। ठीक है, 2 नंबर इक्वेशन पर 1 से जो b का वैल्यू बाहर हुआ हमारा तो उसको हम वहां पर पुट किए, तो क्या होगा, इस बार कैलकुलेशन क्या है, तो वो जो आंसर में है वो तो हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समझ पाए? कौन सा प्लेस पे नहीं समझ आए वो बताओ। सर पहले किया x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 रियल नंबर, हाँ और उसके बाद b इज इक्वल टू माइनस ठीक है, एक्स, b इज इक्वल टू उसी माइनस से हम देखो -x बाई वाई, हाँ सर, वो कहाँ से आया सर? ये सॉल्व का टेक्निक है। ठीक है, क्या सर? -x बाई वाई, वो कहाँ से आया सर? कौन सा माइनस b इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई, कौन सा बोलो? इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई सर। ओ उससे देखो x प्लस डी वाई इक्वल टू 0। हाँ हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखो x प्लस डी वाई इक्वल टू 0, ये तो समझ में आ गया। तो यस सर, यस सर। तो देखो इस बार वो स्टेप जंप क्या है, तो आपको क्या करना है, बी वाई इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे, बी वाई इक्वल टू क्या होगा बताओ? माइनस एक्स, हाँ सर वो गुड, समझ में वेरी आ गुड। गया। तो b इक्वल टू क्या होगा तब? वो समझ में आ गया सर, b इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। ओके, वेरी गुड। देखो देखो इस बार देखो ये ओके, वेरी गुड।
देखो इस बार इमेजिनरी पार्ट देखो, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू पार्ट भी जीरो होगा। यस सर। इमेजिनरी पार्ट जीरो होने से क्या होगा, वो y माइनस वन माइनस डी एक्स प्लस डी। देखो दोनों से d है, d टर्म है, तो b को कॉमन ले लिया, तो माइनस डी इंटू एक्स माइनस वन होगा। ठीक है, तो वो जो b का वैल्यू हम एक नंबर इक्वेशन पर बाहर करके रखा है, वो b का प्लेस में हम पुट किए। देखो y माइनस वन प्लस एक्स बाई वाई क्यों प्लस हुआ, वो b का आगे क्या है, माइनस है, तो उस माइनस और उस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स बाई वाई इंटू एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए करने से क्या होगा, देखो y से मल्टीप्लाई के क्या है, ऑल टर्म को y से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, y स्क्वायर होगा, उसके बाद माइनस वाई होगा, उसके बाद एक्स से स्क्वायर होगा, उसके बाद माइनस एक्स होगा, इक्वल टू जीरो होगा। देखो समझ पाए नहीं पाए? सर वो समझ में आ गया, लास्ट में समझ में नहीं आया। और x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय हाफ। तो इसको हमको ध्यान से सुनिए, वो जो वाई स्क्वायर माइनस वाई है, स्पीकर अभी तक नहीं ऑफ किया, तो स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्या है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। समझ पाए? तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी आना चाहिए, तो देखो वहां पर क्या है, माइनस वाई है, तो हमारा ए है क्या, ए है वाई, तो वहां पर टू ए का प्लेस में वाई पुट किए, तो देखो वहां पर है माइनस वाई, तो ये दो को हटाना है, तो हम हाफ ले लिए एक्स्ट्रा, तो हाफ और हाफ का दो और वो दो कट जाएगा, तो y आ जाएगा, तो इसलिए वो 2ab का हो गया। और यस सर। b मतलब हाफ, पर b का स्क्वायर लिख दिए देखो, प्लस हाफ का स्क्वायर, तो उसी तरह x का भी, और हाफ स्क्वायर मतलब एक हाफ स्क्वायर एक्स्ट्रा ले लिए, और यहाँ पर दो हाफ स्क्वायर एक्स्ट्रा ले लिए, तो उसको माइनस करके हटाना है, तो उसको हटा दिए माइनस करके। समझ पाए? यस जो सर। अंडरलाइन क्या हुआ है देखो, तो वो क्या है, y माइनस हाफ का स्क्वायर और x माइनस हाफ का स्क्वायर, और वो जो हाफ का स्क्वायर है वो एक बटा फोर दो बार, एक बटा फोर दो बार माइनस होने से एक बटा दो होता है, तो वो माइनस है, तो राइट हैंड साइड में ले गया तो वो हाफ हो गया। समझ पाए? तो वही प्रूफ करने के लिए बोला है। देखो वो दोनों काम कर पाओगी? यस। सर इसी तरह से है दोनों, हाँ इसी तरह से वो दोनों सम भी है। हाँ, उसी तरह जेड के प्लेस पर एक्स प्लस आई वाई बैठाए, और आपको पता है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई करके, तो उसका मॉड वैल्यू क्या होती है आपको पता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो उसका मॉड वैल्यू क्या होती है आपको पता है, नहीं पता? क्या सर? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड वैल्यू क्या होती है पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होती है एक्स प्लस आई वाई, उसकी मॉड वैल्यू क्या होती है पता है? मॉड वैल्यू सर पता नहीं है सर, पता है पर भूल गए हैं। देखो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ये है होती है मॉड वैल्यू। जब कॉम्प्लेक्स नंबर होती है x प्लस आई वाई, तब उसका मॉड वैल्यू होती है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। यस क्या सर। सर? जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको पता है, सभी को पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है x प्लस आई वाई, आई बी सर, है कि एक्स नहीं? प्लस आई बी। नहीं, a प्लस आई बी और x प्लस आई वाई। यस सर। तो x प्लस आई वाई का मॉड वैल्यू क्या होगा? मॉड वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड। और हम जो बोलते हैं a प्लस आई बी का मॉड वैल्यू क्या होगा? ए प्लस आई बी का सर मॉड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। उसी तरह वही दोनों जो काम में छोड़ा हूँ उसको करना है। काल का क्लास में हम देखेंगे, ठीक है, कैसे ओके कर सर। रहे हो। ओके, तो ये लिखा हो गया।